Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video, I will tell you how I scored 97 on 100 in English CBSE class 1. And trust me, it's very easy, it's not difficult. You can score this easily in exam holidays too. मैंने भी exam gaps में ही English पढ़ी थी, पूरा साल नहीं पढ़ी थी. So let's start with the video. First thing, you should always start with literature क्योंकि यू कैन डू रीडिंग सेक्शन ईजिली, उसमें इतनी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है. राइटिंग भी यू कैन लर्न फॉर्मेट्स, तो हो जाएगा वो. लिटरेचर में यू शुड फोकस वेरी मच, इट इज़ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ द पेपर. तो पहले तो यू शुड वॉच ऑल द चैप्टर्स वन शॉट. ठीक है, आई वॉच शिप्रा मिश्रा मैम्स वन शॉट. यू कैन वॉच हर टू 10 to 15 मिनट्स में हर चैप्टर कवर हो जाता है. तो यू कैन वॉच इट एट 2x, इट विल बी कम्प्लीटेड ईजिली. एंड लिटरेचर पर पूरा फोकस करो एंड इफ़ पॉसिबल try reading the chapters. मैंने भी मतलब by first I watched one shots of all chapters, then I read each and every chapter thoroughly. but अगर टाइम नहीं है तो you can skip reading all the chapters. जो important है वो कर लो, but one shots is very much very important. and you know poems में तो you have to understand each and everything क्योंकि reading से कुछ समझ नहीं आता. Now moving to reading part. मोस्टली स्टूडेंट्स इसे लाइटली लेते हैं, मैंने भी लिया था. बट थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो. यूट्यूब वीडियोस देख लो, शिप्रा मिश्रा मैम की देख लो, किसी की भी देख लो, इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब. तो यू कैन गेट 1 to 2 रीडिंग पैसेजेस, उनको देख लो. एक बार आपको आइडिया लग जाएगा कैसे सिनोनिम सेंटोनिम्स ये सब पता करने हैं एंड हाउ टू स्किम थ्रू द पैसेज. तो पहले तो यू शुड फर्स्ट रीड 1 to 2 क्वेश्चंस, देन स्किम थ्रू द पैसेज. क्योंकि पहले पूरा पैसेज पढ़ लिया, देन यू आर गोइंग थ्रू द क्वेश्चंस, फिर दोबारा पैसेज पढ़ना पड़ेगा. इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग. तो पहले यू शुड गो थ्रू 1 to 2 क्वेश्चंस. देन तो रीडिंग में यू कैन प्रैक्टिस 1 to 2 क्वेश्चंस इफ़ पॉसिबल. नाउ नहीं तो पेपर से पहले कर लेना, इट्स ओके. रीडिंग में हो जाएगा, बस थोड़ी रीडिंग फास्ट कर लो. इसलिए आई सजेस्टेड कि अपने चैप्टर्स थोड़े रीड करोगे तो 2 बेनिफिट्स हो जाएंगे. एक लिटरेचर भी कवर हो जाएगी और रीडिंग सेक्शन भी कवर हो जाएगा. वॉन्ट टू राइटिंग, बहुत बच्चों को राइटिंग से डर लगता है, आई डोंट नो वाई. बट उसके फॉर्मेट्स अच्छे से कर लो एंड चूज़ द ईजिएस्ट ऑप्शन. ऑप्शंस आएंगे पेपर में, आपको सारा तो करना नहीं है. तो जो जो ऑप्शन आपको ईजी लग रहे हैं, जिसका फॉर्मेट ईजी है, जैसे जॉब एप्लीकेशन में यू हैव द पैराग्राफ्स ऑलरेडी रेडी कि वो आपने लर्न करें एंड यू हैव टू राइट, तो वो ईजियर ऑप्शन है. आर्टिकल्स नहीं लिखने, तो जैसे भी आपका क्रिएटिव माइंड चलता है. तो राइटिंग में आई थिंक लिख के तो इतनी मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी. 1 day बिफोर एग्ज़ाम आई प्रैक्टिस 1 or 2 नोटिस राइटिंग एंड एवरीथिंग. बाकी प्री बोर्ड्स में जो भी प्रैक्टिस हुई. एंड राइटिंग में फॉर्मेट्स तो थोड़ी रन करना है. प्रैक्टिस 1 to 2 क्वेश्चन फॉर ईच राइटिंग, क्योंकि आपको नहीं पता वहाँ पे एग्ज़ाम में क्या ऑप्शन में आ जाए. तो इट्स ओके, राइटिंग फिर हो जाएगी. मतलब ट्राई हाईलाइटिंग की जब भी आप राइटिंग लिख रहे हो उसमें आपने कोई अच्छा न्यू वर्ड यूज़ किया है उसको हाईलाइट करो. कोई फ्रेज़ यूज़ किया है, यूट्यूब पे सर्च कर लेना इंपॉर्टेंट फ्रेजेस फॉर राइटिंग क्लास 12, वो भी आ जाएंगे. तो यू कैन यूज़ इट इन योर वीडियोज़. और यूट्यूब पे देयर लॉट्स ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर राइटिंग ऑल्सो. वहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो अलग से कोई बुक परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो राइटिंग वहाँ से हो जाएगी एंड आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी कैसे लिखना. और कई बार तो जो यूट्यूब पे आ रहा होता है वही सेम क्वेश्चन मतलब थोड़ा मोल्ड करके आ जाते हैं. तो यू कैन रेफर यूट्यूब फॉर दैट. Now moving to पेपर प्रेजेंटेशन पार्ट. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश पेपर. एग्जामिनर के पास पूरा टाइम नहीं है कि वो आपका पेपर एक एक चीज़ पढ़ेगा. तो दे आर गोना जज यू ऑन लेंथ एंड योर राइटिंग. तो प्रेजेंटेशन आपको अच्छे से देनी है. मार्जिन के बीच में लिखो, लाइन्स लीव करो, हर पैराग्राफ के बाद एक लाइन लीव करो. सिर्फ लाइन चेंज मत करो, लाइन लीव करो. इट इज़ द बेस्ट प्रेजेंटेशन टिप. हेडिंग्स अच्छे से हाईलाइट करो, पूरा उसको अंडरलाइन करो. जो आपकी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं लिटरेचर राइटिंग कहीं पे भी, उनको अंडरलाइन करो ताकि एग्जामिनर को पूरा ना पढ़ना पड़े, वो कीवर्ड्स पढ़ के आपको नंबर दे दे. मैंने भी आई हाईलाइटेड ऑल द कीवर्ड्स जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा. एंड पता अब ये तो नहीं पता मुझे चेकिंग में क्या हुआ, बट अकॉर्डिंग टू मी एग्जामिनर नहीं पढ़ेगा वो, जैसा कि मेरे को सारी टीचर्स ने बताया. यू शुड जस्ट हाईलाइट द कीवर्ड्स एंड इट्स ओके. और अभी आपके एग्ज़ाम्स में टाइम है तो तब तक यू कैन फोकस ऑन अदर सब्जेक्ट्स. इंग्लिश में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर टाइम है
तो यू कैन वॉच वन शॉट्स ऑफ पोम्स एटलीस्ट, चैप्टर्स की देख लो जो बड़े बड़े चैप्टर्स जैसे रैट ट्रैप एंड पोएट्स एंड पैनकेक्स, दीज आर वेरी लेंथी चैप्टर्स, तो इनको आप एक बार रीड करके रख लो क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे शायद टाइम ना मिले। तो उस एग्ज़ाम टाइम पे यू शुड जस्ट वॉच वन शॉट्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स, फिर जितना रीडिंग कर सकते हो चैप्टर्स की उतनी रीडिंग करो। और देन राइटिंग में यू शुड प्रैक्टिस 1 to 2 ऑफ एवरी एंड फॉर्मेट लर्न कर लो। और रीडिंग में 1 to 2 पैसेज बिफोर एग्ज़ाम। और अगर यू हैव टाइम तो एक सैम्पल पेपर ज़रूर करना है इंग्लिश का, इससे टाइम लिमिट का पता चलता है हाउ यू कैन फिनिश, क्योंकि लेंदी पेपर आता है इंग्लिश का। तो 3 घंटे में आपको हाउ टू मैनेज टाइम वो आपको पता चल जाएगा सैम्पल पेपर से। प्रेजेंटेशन में यू कैन प्रैक्टिस दिस स्टेप ऑल्सो कि जो भी आपने आंसर लिखा उसके बाद अगर आपका पेज जो भी बचा है लीव दैट पेज, स्टार्ट नेक्स्ट आंसर फ्रॉम द नेक्स्ट पेज। इससे बहुत क्लीन रहता है पेपर एंड एग्जामिनर को भी देख के अच्छा लगता है कि नीट एंड क्लीन पेपर है, उसके पास बहुत पेपर्स होते हैं। दे विल नॉट फोकस ऑन योर पेपर इफ़ यू आर राइटिंग इट शैबी एंड मेसी। उनको पूरा सब कुछ क्लीन मिलेगा तो दे विल फील हैप्पी एंड चेक योर पेपर वेरी हैप्पीली, तो आपको नंबर मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टॉपर्स कॉपी एंड अदर स्टूडेंट्स कॉपी कि वो प्रेजेंटेशन के ऊपर जाते हैं। बोर्ड्स इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन इन इंग्लिश पेपर, क्योंकि इंग्लिश में दे डोंट हैव टाइम कि आपका एक एक आंसर पढ़ेंगे, एक एक राइटिंग सेक्शन पढ़ेंगे, तो यू शुड फोकस ऑन प्रेजेंटेशन। So that's all for this video. If you liked the video, please like and comment, and please subscribe the channel so that you get notifications for the next video. And please comment if you have any doubts. I will reply to all the comments. Please suggest what you want for the next video. और अब अच्छी अच्छी वीडियोस इस चैनल पे और आएंगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।